शिक्षा का उद्देश्य अपना सोच का विकास करना है। आपके लिए क्या सही है, समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है, अगर आपने ये पहचान ली, समाज के लिए कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, ये पहचान लिया तो आप सही मायनों में शिक्षित हैं। और दूसरी बात, शिक्षा हासिल करके सपने देखने चाहिए। कलाम साहब बोलते हैं कि ड्रीम इज नॉट दैट व्हिच इज सीन इन स्पेस, ड्रीम इज दैट व्हिच डजंट अलाउ यू। सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ही नहीं देता। ऐसी बात कलाम साहब ने कहा था, वो सिर्फ बात नहीं। मैं सर आपको बताना चाहूंगा 2014 के दिन आपको बताता हूं, मैं युवा के तौर पर आवाज देने का भाषण दूंगा तो मेरी बात आई, मैंने विचार रखे और मैंने कहा मैं कॉलेज प्रोफेसर बनूंगा। तो वो मैंने बोला, मैंने उसी क्षेत्र के अंदर मेहनत करी और आपके सामने आप प्रोफेसर बन के हूँ। मैं आपका भाई हूँ, मैं भी पीछे बैठता था, मैं भी वहां बैठा था। आज मुझे कोई जिम्मेदारी थी इसलिए मैं यहाँ, मुझे यहाँ बैठने का शौक भी नहीं था, मुझे साफा न माला पहनने का था। मैं ये चाहता हूँ मेरे समाज का हर एक बच्चा जो वहां बैठा वो यहाँ बैठा। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब पढ़ें, आप सब उद्यम करें, बिजनेस करें और यहाँ पर आए। इतनी मजबूती हम में एक आवाज पे आदिवासी दिवस पे आप सब लोग इतना इकट्ठे हो गए अगर यहाँ पे आते हैं, ये शिक्षा ही तो है। आदिवासियत की शिक्षा हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति हमें सबसे अलग करती है, हमें बताती है कि हमारे अंदर एक आवाज पे हम इकट्ठे होते हैं। पहले भी इकट्ठे होते थे और आज भी इकट्ठे होते हैं। और अब मैं आपसे आह्वान करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, मैं आपसे फिर बात करता रहूंगा। एक आह्वान करता हूँ, आप पढ़ें, दिल लगा करके पढ़ें और अपने आसपास जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाने का प्रयास करें। आप सबसे कई बार होता है कि लाइब्रेरी के अंदर छठ टूटी हुई इसलिए सहयोग की राशि है, बार बार खगेंद्र जी का मैसेज आया, मतलब पैसे ही मांगेगा। हॉस्टल के अंदर पैसे मांगता हूँ, रजिस्टर वहाँ है, एक भी पैसा मेरे अकाउंट में नहीं, क्योंकि मेरी सोच है अगर मैंने समाज के 1 रुपये का हिसाब मेरे में रह गया तो मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ूंगा और मैं किसी के सामने दिल खोल के बात नहीं कर सकता। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या मैं सच को सच कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं झूठी बात नहीं कहता। और ये मेरी शिक्षा और संस्कार मेरे घर वालों से मिले। मेरे पापा वहाँ बैठे, इन्होंने मुझे संस्कार दिए थे। मेरे पापा आते थे समाज के अंदर और उनसे मैंने सीखा। लोग रिटायरमेंट के बाद आते हैं, मैं तो लोग से पहले से आना शुरू किया। तो मैं आपसे कहता हूँ ये कुछ नहीं है, मैं भी आपकी तरह बस शिक्षित हुआ, मैंने सोचा क्या कर सकते हैं समाज के लिए, ऐसी सोच मैं आप सबको देना चाहता हूँ। अगर मेरे से सीखें, यही सीखें, छोटा करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ताबो छोटो હોય તેનો મારો પ્યાર મળે, મોટો હોય તો માં લેવા ગોડે बहुत नीचो उतारे। कभी भी समाज में मोटो नहीं बनना, क्योंकि मोटो बने तो नीचो आपको टाइम तो लगे। लोगों से जुड़े रहोगे, लोगों के दिल में रिश्ते होंगे, जगह होगी, यही सच्ची संपत्ति है। आप सब शिक्षा हासिल करें। 4 लाइन के साथ मैं अपनी बात को विराम करना चाहूंगा कि जीवन के अंदर असफलता आती है, उससे घबराना नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियां हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ आए तो इतने अनुशासन से सुन। हमारा समाज अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि पिछड़ा हो, ऐसी ताकत बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर खगेंद्र कुमार प्रोफेसर, आपने